नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, वो नवरात्रि व्रत का उद्यापन आप कैसे करेंगे, या 9 दिन का जो आपने संकल्प लिया हुआ है नवरात्र में पूजन का, उसका उद्यापन कैसे करना है, उसकी सही विधि क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि जब आप नवरात्रि का 9 दिन का व्रत लेते हैं संकल्प उसका, तो आप 9 दिन, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि आप सुबह शाम पूजन करते हैं माँ का विधिवत। पूजन करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से उनकी आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है, और भोग लगाने के बाद माँ से जो भी प्रार्थना करनी होती है आप प्रार्थना करते हैं, और ये प्रक्रिया आपकी 9 दिन सुबह और शाम दोनों दिन चलती रहती है। अब हवन के विषय में ये है कि 10वें दिन जब आप प्रातः उठते हैं तो फूलों की माला मंगा लीजिए। गुड़हल का फूल की माला है तो बहुत ही उत्तम होगा आपके लिए। गुड़हल की फूलों की माला ले लीजिए, और हवन में डालने के लिए देखिए दोस्तों, पूड़ी और खीर, ये दो जो भोग हैं वो माँ के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो पूड़ी और खीर बनवा लीजिएगा। छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती हैं, 9 पूड़ियाँ होनी चाहिए, और खीर बाकी जितना आप बना सकें, क्योंकि खीर को हवन में हविष्य में डालने के बाद आप प्रसाद रूप में, और आपका पूरा परिवार प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करता है। और यकीन मानिए दोस्तों, वो खीर जो आप भोग लगाएंगे माँ को, वैसी खीर आप पूरे ज़िंदगी में नहीं खाए हुए होंगे। एक बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनती है वो। तो खीर और पूड़ी, बाकी आप जो भोग लगाएं, लेकिन छोटी छोटी 9 पूड़ियाँ और खीर आपको अवश्य बनाना है। और जो आपने कलश की स्थापना की है, तो 10वें दिन विधिवत जैसे आप 9 दिन पूजन किए हैं वैसा उनका पूजन कीजिए। लेकिन इसमें पूजन आपको 9 देवियों का करना है। 9 दुर्गा जो माँ होती हैं, माँ शैलपुत्री से लेके माँ सिद्धिदात्री तक आपको ये पूजन करने हैं, नाम लेके उन लोगों का। और जनेऊ धारण अवश्य करिएगा। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प ज़रूर लेना है। संकल्प ये लेना है कि जो भी आपका नाम गांव हो, गोत्र होना चाहिए, तिथि क्या है, पक्ष कौन सा चल रहा है, किस स्थान पे हैं, किस जगह पे हैं, ये सब करते हुए आपको लेना है कि मैं 9 दिन के नवरात्रि व्रत का उद्यापन करता हूँ, या मैं 9 दिन की नवरात्रि के पाठ का उद्यापन करता हूँ। ये आपको संकल्प लेना है। और संकल्प में कुछ सिक्का रहेगा, फूल रहेगा, लाल रंग का है तो अक्षत रहेगा आपके हाथ में। जल से उसे सिंचित करके आपको ये संकल्प लेना है, और संकल्प लेने के बाद माँ के सामने उसको गिरा देना है। अगर आप संकल्प स्वयं लेते हैं तो ये सिक्का है वो पंडित जी को आप दे दीजिएगा, या मंदिर में दान में डाल दीजिएगा उसको। और उसके बाद विधिवत पूजन करिएगा। पूजन करने के बाद अब हवन की तैयारी करिए। हवन में आपको सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव का आवाहन करना है दोस्तों। देवादिदेव महादेव के बाद माँ पार्वती का आवाहन करना है, क्योंकि शिव और शक्ति से ही संपूर्ण सृष्टि की संरचना हुई है, चाहे वो पूरा ब्रह्मांड समाहित है उन लोगों में। तो शिव, भगवान शिव का पहले आप आमंत्रित करिए, फिर माँ पार्वती को साथ में। उसके बाद आप माँ नौ दुर्गा का आवाहन कीजिए, जैसे माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक। उसके बाद माँ दुर्गा अष्टोत्तर शतनामाभ्याम, 108 दुर्गा जो होती हैं उनका, और बाकी जितने भी ब्रह्मांड में देवी देवता हैं उन सभी का आप आवाहन करिएगा। आवाहन करने के बाद आपको करना क्या है कि विधिवत फिर से जलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, प्रसादम समर्पयामि, ये सब करते हुए जो भी प्रक्रियाएं होती हैं पूजा में, वो आपको हवन वेदी पर करनी है। हवन वेदी पर सारी प्रक्रियाएं करने के बाद उसको आपको जो पूड़ी और खीर है वो सभी को आपको चढ़ाना है।
और चढ़ा करके वहीं पे रख लेना है। और बाकी जो आप फल मिठाई जो लेते हैं वो भी आप चढ़ा दें। भगवान शिव माँ पार्वती को समर्पित करने के बाद, नौ दुर्गा माँ 108 दुर्गा को समर्पित करने के बाद वो सारा प्रसाद आप समस्त देवी देवताओं को आप दे सकते हैं। उसके बाद आप हवन की प्रक्रिया चालू करिए। हवन की प्रक्रिया चालू करने के बाद ओम नमः शिवाय से आप स्टार्टिंग कीजिए हवन का। उसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के नाम से आप माँ का बीज मंत्र है, इससे आप हवन करिए। और उसके बाद अब आपको फिर माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक, और उसके बाद फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ दुर्गा अष्टोत्तर शतनामाभ्याम नमः करके 108 दुर्गा जो माँ होती हैं उनका, और फिर उसके बाद जो भी देवी देवता हैं ब्रह्मांड में उन सभी का नाम लेकर आपको हवन करना होता है। उसके बाद दोस्तों हवन जब समाप्त हो जाता है आपका, तो आपको जो भी प्रसाद आपने रखा है थोड़ा थोड़ा उसमें लेकर, उसके बाद जो पूड़ी और खीर है, छोटी छोटी पूड़ियाँ रहेंगी, उस पर खीर थोड़ा थोड़ा रख लीजिए। और जो नारियल, सूखा नारियल हवन में आप बीच में गाड़ते हैं हवन में, उस नारियल के ऊपर उसको समर्पित कर दीजिए और कहिए कि हे देवाधिदेव महादेव, माँ पार्वती, समस्त माँ दुर्गा, समस्त देवी देवता, ये प्रसाद आपको समर्पित करना हो, इसे ग्रहण करिए। तो आप जो भी प्रसाद होगा उनको पूड़ी और खीर डालने के बाद बाकी जो प्रसाद है वो भी आप डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा हवन में। और हवन बहुत इत्मीनान से करना है दोस्तों, उसमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको, क्योंकि मंत्र जो क्लिष्ट होते हैं धीरे धीरे करने से आपका लाभ ही होगा। तो जब आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं, उसके बाद आपके मन में जो भी है वो प्रार्थना में कहिए, मांगिए माँ से, भोलेनाथ से जो भी आपको मांगना है। और उसके बाद प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद आरती गाना है आपको। माँ दुर्गा की जो आरती होती है वो आरती आपको गाना है। और जो दीपक आपका जल रहा है आरती के बाद, और जो हवन कुंड आरती के बाद सब आरती घुमा दीजिएगा। और जैसे हवन समाप्त होता है, जब आप प्रसाद डाल लेते हैं उसमें, तो उसका जो हवन किया हुआ जिससे आप घी की आचमनी करते हैं उसमें, और उसको राख जो होती है हवन की उस कटोरी में मिला करके उसका भस्म बना लीजिए। घी और उसका भस्म पहले महादेव को, सभी माताओं को आप समर्पित लगाइए, तिलकम समर्पयामि कह के। और इसके बाद जो वो राख द्वारा, राख और घी की जो भस्म है उसको अपने लगाइए और पूरे परिवार को लगा दीजिए। और जो दीपक यज्ञ वेदी पर है उसको सभी में घुमा दीजिए। और जितने भी आपके रूम हैं घर में, उन सब में मुख्य द्वार से लेके जितने भी आपके रूम हैं सभी में उसको घुमा दीजिए। और जो भस्म बचती है उसको अपने मुख्य द्वार से लेके सभी रूमों के दरवाजे के ऊपर उस भस्म को लगा दीजिए। तो इससे आपकी जो प्रक्रिया है पूजन की वो पूरी हो जाती है। उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करना है। क्षमा प्रार्थना के बाद जो भी देवी देवता हैं, अब आपको कहना क्या है, जब आप जहाँ पे स्थापना की है, कलश स्थापना, वहाँ पे आइए और माँ नौ दुर्गा से प्रार्थना करिए कि हे माँ नौ दुर्गा, अब मैं 9 दिन का पूजन करने के बाद नवरात्रि समाप्त होने पर आप लोगों को आपके स्थान पर जाने के लिए आपसे आज्ञा मांगता हूँ। अब आप लोग अपने स्थान पे जा सकती हैं माता। तो ऐसा करने से थोड़ी देर रुकिएगा, 1 आध मिनट, और 1 आध मिनट रुकने के बाद माँ को प्रणाम करते हुए जो चुनरी और नारियल होता है कलश पे वो धीरे से हटाइएगा। चुनरी प्रसाद रूप में है, जो भी बच्चे होंगे उनको आप दे सकते हैं। हाँ, लेकिन गलत जगह ना गिरे, ज़मीन पे ना गिरे या उसका गलत उपयोग ना हो। और बच्चों को देने के बाद फिर उसको आप प्रयोग में ले सकते हैं। सात्विक चाहिए कहीं भी टांग दीजिए, मुख्य द्वार पे मंदिर के, चाहे कहीं भी। और जो नारियल है दोस्तों, उसका जल सभी को दे दीजिए जो नारियल फोड़ेंगे आप। और नारियल अपने घर में सबको बांट दीजिएगा, सभी को दे दीजिएगा, ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए। और जो खीर है दोस्तों वो भी सभी को दे दीजिएगा। और जो हवन की राख है वो आप पूरे घर में लगा सकते हैं। और जो बचे हुए जो भी पूजन सामग्री है दोस्तों, एक बात ये ध्यान दीजिएगा, इसका लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो भी राखें बची हुई या पूजन की सामग्री एक पॉलीथीन में बांध करके आप उसको ऐसा कीजिएगा कि पवित्र जल में प्रवाहित करना है, आपको ले जा कर के प्रवाहित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार ये जो है आपकी नवरात्र के 9 दिन की पूजन की विधि
का उद्यापन हो जाता है, समाप्ति हो जाती है और माँ और महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं वो पूरे ग्रुप में आप शेयर करेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, अधिक से अधिक देखिए। आने वाले समय में आप लोगों को मैं बहुत ही जानकारी वाली वीडियोज़ देने वाला हूँ और ये नवरात्रि की मैं जो बातें बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है दोस्तों। इसी के साथ मैं ये नवरात्रि के उद्यापन का जो वीडियो है वो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ शक्ति, जय माँ दुर्गा। धन्यवाद दोस्तों।